नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी के द्वारा CGL 3 परीक्षा पिछले साल लिया गया और इसमें छात्रों के द्वारा जो है वो धांधली पेपर लीक का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर किया गया था। मामले की सुनवाई हो गई थी और आज जजमेंट का दिन था। जजमेंट के दिन बता दें आपको, केस को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और पिटिशनर प्रिया कुमारी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि प्रिया कुमारी जो है वो पिटिशनर थी और इसमें जजमेंट में कहा गया है कि ये जो है वो अभ्यर्थी नहीं थी परीक्षा में, एक सोशल एक्टिविस्ट थी। और इसके साथ साथ ये भी इसमें कहा गया है जजमेंट में कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट जो है इसके कारण ये मामले को कोर्ट में लाया गया, PIL में दाखिल किया गया हाई कोर्ट में और 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। केस को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें हम कि 3 पालियों में परीक्षा ली गई थी BSSC के द्वारा CGL 3 को लेकर। प्रथम पाली में आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर 11:15 का समय में लीक कर गया था, जो कि बाद में जांच में सही पाया गया। मोतिहारी के एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक किया था, जिसके कारण प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन आपको बताएं कि बहुत सारे छात्र जो है पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने लगे थे और उनका यही दावा था कि द्वितीय और तृतीय पाली के भी प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही लीक कर गए हैं। और आपको बता दें कि मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दी गई थी और EOU के द्वारा जो है मामले का काफ़ी तत्परता से जांच किया गया और ये पता चला कि जो दूसरे पाली में जो तीसरे पाली में जो प्रश्न पत्र जो वायरल होने की बात आई थी, वो परीक्षा खत्म होने से यानी कि 12:15 में परीक्षा खत्म होने वाली थी, 1 मिनट पहले जो है वो उसका फोटो लिया गया था। ऐसे में ये सर्कुलेट हो और इसका कोई फायदा उठा पाए, इसकी संभावनाएं न के बराबर थी। हालांकि ऐसा करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया था और BS कॉलेज जो दानापुर में है वहां पर भी जो वीक्षक उस कमरे में जहां से 12:14 पर यह क्वेश्चन पेपर का फोटो लिया गया था, उन पर भी कार्रवाई को लेकर EOU के द्वारा जो है वो BSSC को पत्र लिखा गया था। तो आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश के बेंच में था ये मामला, डबल बेंच में था, जिसको खारिज कर दिया गया है और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। प्रिया कुमारी जो कि पिटिशनर थी, उन पर कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कारण बताया गया है कि कोर्ट का समय बर्बाद करने को लेकर और मामले को खारिज कर दिया गया है। यानी कि जो भी साक्ष्य BSSC और EOU के द्वारा रखे गए उस पर कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट था और छात्रों के दावे को पूरी तरह से कोर्ट ने रफा दफा कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो आपको बता दें कि BSSC CGL जो है मेंस एग्जाम हो चुका है, 16 जुलाई को ही मेंस हुआ और छात्र जो हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और ये बताया जा रहा है कि ये जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ था इसके कारण रिजल्ट भी है प्रभावित हो रही है, यानी कि रिजल्ट आयोग नहीं जारी कर पा रहा है। तो आपको बता दें कि अब यह मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया है और इससे मेंस रिजल्ट का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि मेंस का रिजल्ट आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाए। और इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि जो CGL 3 को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई थी वो भी साफ हो गया है, क्योंकि इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई, कोर्ट के द्वारा सारा मामला सुना गया और जजमेंट में यही कहा गया है कि पिटिशनर का दावा जो है वो खारिज किया जाता है और प्रिया कुमारी जो पिटिशनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। तो आपको बता दें कि कोर्ट में आप देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट जो है, इसमें ये कहा गया है, इसमें एक पत्र का जिक्र किया गया है जो कि 29 अप्रैल 2023 को सेक्रेटरी BSSC को लिखा गया है। कंटेस्ट विषय जो है इसमें है इकोनॉमिक ऑफेंस, जो पुलिस स्टेशन है उसका केस संख्या को लेकर जो है इसमें बातें कही गई हैं और सब्जेक्ट इसमें दिया गया है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो किया जाए रूम नंबर 7, जहां से 12:14 पर जो क्वेश्चन का फोटो लिया गया था BS कॉलेज दानापुर में। इसमें ये कहा गया है कि जो दानापुर का जो BS कॉलेज है वहां पर परीक्षा चल रहा था और 12:13 पर जो चपरासी के द्वारा जो है जितने भी मोबाइल जमा किए गए थे रूम नंबर 7 में, उन मोबाइल को लाकर कैंडिडेट्स को सौंप दिया जाता है और इसी का फायदा जो है प्रशांत कुमार नाम का एक अभ्यर्थी जो है उठाता है और इसका क्वेश्चन पेपर नंबर दिया है, ये फोटो ले लेता है और
फोटो लेने के बाद जो है इसको ये कहा जाता है कि ये परीक्षा के दौरान फोटो लिया गया है और जो रूल है उस रूल के मुताबिक जो है कि परीक्षा के दौरान किसी भी मोबाइल ये सब कुछ लेके नहीं जाना था और क्वेश्चन पेपर OMR शीट जो है परीक्षा के बाद जो वीक्षक हैं उनको सौंप देने के बाद जो है आपको क्लास से निकलने के बाद मोबाइल लेने का ये था। लेकिन चूंकि बता दें कि 12:13 पर ही ये मोबाइल दे दिया गया था, जिसके कारण इसका मिसयूज किया गया, फोटो लेकर जो है वो इसको वायरल किया गया। आपको बता दें कि इसमें जो है पत्र में लिखा गया है कि इन पर कार्रवाई करने के लिए बातें कही गई हैं और इसके साथ साथ बता दें हम कि इसमें यह भी जिक्र किया हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर जो है आपको बताएं कि जो थर्ड जो ये है थर्ड पाली का जो क्वेश्चन पेपर जो 12:14 में हुआ था, इसी को मैनिपुलेट करके इसका टाइमिंग जो है बदल के 9:09 सुबह के समय में दिखाया गया और इसी को सर्कुलेट किया गया, मीडिया में भी सर्कुलेट किया गया। उस समय उसमें खबरें भी चली थी कि परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर आ गया था, 9:09 पर उसका स्क्रीनशॉट भी लोग दिखा रहे थे, उसमें खबरें जो चल रही थी उसके मुताबिक। तो इसको लेकर भी ये कहा गया है इसमें EOU के द्वारा कि इसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर को जो है इसमें समय में परिवर्तन करके और मैनिपुलेट किया गया। मैं इस कहने का मतलब है कि एक अफवाह फैलाया गया, उत्तेजना फैलाया गया लोगों में और इसी का परिणाम देखिए कि पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन सब कुछ चला, लाठियां चली, कई छात्र घायल भी हुए। तो आपको बता दें कि CGL 3 जो रहा वो काफ़ी विवाद रहा, PT परीक्षा इसका। सबसे पहले आपको तो बताएं हम कि एग्जामिनेशन का जो पहला जो सेशन था, पहला जो पाली था, उसी में मोतिहारी के एक सेंटर से 11:15 के समय में क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ, जिसे छात्र नेता दिलीप के द्वारा EOU को सौंपा गया। मामले की जांच हुई और खुद अध्यक्ष BSSC के मोतिहारी पहुंचे थे, उन्होंने उस सेंटर का पूरा जांच किया और उसके बाद जो है वो थर्ड सिटिंग के भी क्वेश्चन पेपर वायरल होने की खबरें चलने लगी। हालांकि EOU के द्वारा इस मामले की जाँच की गई और ये जितना भी तथ्य रखा गया है कोर्ट के सामने, EOU ने उसी समय पेपर के माध्यम से ये सारा कुछ पता चल गया था कि ये मैनिपुलेट किया गया है। 12:14 पर क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लिया गया था, तो सारे तथ्यों को रखा गया है। आपको बता दें कोर्ट में सारे तथ्यों को रखा गया है और प्रिया कुमारी के बारे में कहा गया है कि वो कैंडिडेट नहीं है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसमें यह भी शब्द यूज किया गया है कि वो पब्लिसिटी इंटरेस्ट को लेकर जो है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो कोर्ट का समय खराब करने, फिर से बताएं आपको हम कि उत्तेजना, ये जो माहौल बना हुआ था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, इन सब चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट काफ़ी सख्त हुआ और काफ़ी नाराज भी है और यही कारण है कि जो पिटीशन है इसको खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया और साथ साथ पिटिशनर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये बड़ा ही कहा जाए तो कि छात्र जो चाहते थे कि परीक्षा कैंसिल हो, उनके लिए कोर्ट के तरफ से काफ़ी सख्त रुख अपनाया गया है और एक तरह से वार्निंग दी गई है कि बिना ठोस सबूत के इस तरह आप कोर्ट ना आया करें। सबूत आपके पास हो तो ही आप आया करें कोर्ट में, वरना कोर्ट का समय बर्बाद करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर आप कोर्ट आते हैं तो इसका आपको दंड भी भुगतना पड़ेगा और यही कारण है कि जुर्माना लगाया था। अमूमन देखा जाता है कि कोई भी केस होता है तो उसको ये कोर्ट खारिज कर देती है कि नहीं भाई ये जो है, जैसे आप देख रहे 67वीं का ही कुछ दिन पहले 67वीं PT परीक्षा को लेकर ही कोर्ट में केस था, जिसके कारण मेंस का रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा था, लेकिन कोर्ट सुना उसे और अंत में खारिज कर दिया गया कि नहीं आपका मामले में दम नहीं है और ये जो है इतना आपके पास साक्ष्य नहीं है कि हम इस पर कुछ आपके फेवर में डिसीजन दे सकें। तो उसको सीधे जो है वो डिसमिस कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन इसमें दंड भी लगाया गया है। यानी कि कोर्ट को ऐसा लगा है कि मामले को जो है वो छात्र हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित में कुछ अपने पर्सनल लाभ के लिए इसको उत्तेजक बनाया जा रहा है और इसमें जो है मिसगाइड किया गया है और यही कारण है कि कोर्ट के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।